हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते होंगे इंडियन नेवी में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है ट्रेड्समैन मेट एंड चार्जमैन पोस्ट के लिए। तो इसमें हम एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। इसकी वैकेंसी डिटेल से रिलेटेड मैंने वीडियो अपने फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। आपने अगर उसको विजिट नहीं किया है तो विजिट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न देखेंगे, ठीक है। वैसे अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आप 10th के साथ अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए एलिजिबल हैं। एंड चार्जमैन और अदर जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए आपने डिप्लोमा वगैरह रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन भी कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा फर्स्ट चैनल विजिट कर लीजिए एंड वैकेंसी अपडेट के लिए आप उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अभी हम इसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए। तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस जो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, ये आपका यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। सभी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 90 मिनट की टाइमिंग आपको यहाँ पर दी जाएगी। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो आपका जो मीडियम है, हिंदी मीडियम में है अगर आप तो हिंदी में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको इसको इंग्लिश में ही देना होगा। बाकी 3 जो पार्ट है आपके एबीसी, आप इनको आपके मीडियम के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। देखिए, अब यहाँ पर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन देखें तो इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको 2 पोस्ट के लिए है। एक तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और एक ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी में ट्रेड्समैन मेट रहेगा, ग्रुप बी में आपकी चार्जमैन एंड अदर जो ड्रॉट्समैन की है वो आपकी इसमें आ जाएगी। तो इसमें आपका जो चार्जमैन के लिए रहेगा, इसमें आपका देखिए जनरल इंटेलिजेंस जो आपका है इसमें आप देख सकते हैं वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपसे किए जाएंगे, जिसमें कि स्पेशल ओरिएंटेशन रहेगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, एंड स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस रहेंगे, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेंगे, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा आप यहाँ पर अरिथमेटिक नंबर सीरीज जो है उनसे आएंगे क्वेश्चंस। नॉन वर्बल सीरीज में कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेट्रिक क्लासिफिकेशन। एंड आप इसको देख सकते हैं, आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये डिटेल में दिया गया है। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली आपके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है आपको उसकी कितनी नॉलेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो इसमें भी आपका जो रहेगा उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सेंस, जनरल पॉलिटिक एंड साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका वही जो नॉर्मली ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन सभी में पूछे जाते हैं, जिसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक algebraic identities of school algebra and elementary search and graphs of linear, and इसके अलावा सर्किल एंड इट्स कार्ड, ठीक है, एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, पॉलीगॉन, सर्किल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कॉन, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से है। इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका यहाँ करेक्ट अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, अवेलेबिलिटी, आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आप सही से इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, कहाँ पर एरर है आपको वो पता होना चाहिए। तो एरर स्पॉटिंग, ये आपके बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अब ग्रुप सी की जो पोस्ट रहेगी सेम पार्ट इसमें भी है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज सेम रहेगा। लेकिन ये 10th और आईटीआई लेवल का है तो ये आपका लेवल थोड़ा इसका कम रहेगा, और जो आपका चार्जमैन का रहेगा उसका लेवल आपका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इसमें भी सेम रहेगा आपका। जनरल इंटेलिजेंस में आप क्वेश्चन रहेंगे नॉन वर्बल टाइप रहेंगे, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ नॉन वर्बल, ठीक है,
Group C में non-verbal type question. The test will include question on similarities and differences, space visualization, problem solving, judgment, decision making, visual memory, discriminating observation, relationship concept, figural classification, arithmetical number series, non-verbal series. ये आपके इसमें non-verbal से आएंगे, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में बेसिकली वही टॉपिक्स कवर किए जाते हैं लाइक हिस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट्स, गेम एंड पॉलिटिक्स। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, रिसर्च से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन इसमें लेवल आपका 10th ITI लेवल का रहेगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी सेम, मतलब आपके टॉपिक वही रहने वाले हैं, कुछ टॉपिक इसमें कम हो जाएंगे, कुछ ही होंगे, क्योंकि बस लेवल का ही डिफरेंस रहेगा, सिलेबस आपका दोनों का सेम रहेगा। ओके अब इसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपका कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपके, और करेक्ट यूजेज, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, मींस ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, एरर स्पॉटिंग वगैरह, ये आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बेसिक सी इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इस टाइप से क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आप ये जो सिलेबस है आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में फुल सिलेबस दिया गया है। वैसे मैंने सारा जो पोस्ट है सभी के लिए सेम है, बस लेवल का डिफरेंस रहेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।